Very good morning to all the best way fighters. Uh, Happy Republic Day to everyone. So today India is celebrating Republic Day, and we are everyone is enjoying the day today. So once again, happy Republic to each and everyone. Before starting today's session, I want to uh, say something. After at the end of the today's session, I will be providing very important information to all of you. Okay. तो आज के जो सेशन लास्ट में मैं आप सॉरी जो सेशन का लास्ट में मैं आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत खुश खबर है आप सबके लिए। तो इसलिए आप लोग क्या करें, आज का जो सेशन है आप तो टिल एंड तक आप लोग रहिए, ताकि आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है अब आप अपने कानों से आप खुद प्रेजेंस में उसको सुन पाए। सो myself, Mr. Pailumihu, a company director, direct selling coach, and most promising direct selling leader of the year, 2023 awardee. So welcome all of you to the today's training, the basic of networking marketing. So मैं सभी आप सभी को आज का जो सेशन है उसमें आप तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। रिपीटली एवरीबडी इज ज्वाइनिंग नाउ। So without awaiting any more time, let's start the today's session. तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो सेशन है द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे लाइफ भी एक प्रोसेस है, तो हर चीज़ जो जिंदगी जन्म से लेकर डेथ तक वहाँ एक जर्नी होता है, वो एक प्रोसेस होता है। हर किसी को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसी तरह जब हम लोग जो नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम लोग बेस्ट वे कर रहे हैं, तो उस पे क्या होगा कि यू हैव टू गो थ्रू सम बेसिक थिंग्स जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको उसका थ्रू जाना ही पड़ेगा। जैसे बेसिक चीज में बहुत सारी चीज हो सकता है, जैसे ऑब्जेक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हर्डल हो सकता है, डेट में भी हैप्पीनेस, जॉयनेस, सोरोनेस, बहुत सारी चीजें जब आप इस जर्नी में बेस्ट वे के जर्नी में होगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगा आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबको बताना चाहूंगा, देखो, लाइफ हैज प्रोसेस। लाइफ का हमारा जो जिंदगी का भी एक प्रोसेस है, बर्थ से लेके डेथ तक। मान के चलिए एक किसी का घर में कोई बेबी जन्म हुआ, तो उस बेबी को बड़ा होने में समय लगेगा। तो वो पहला क्या करता है, वो सबसे पहले चीज वो दूध पिएगा। उसके बाद में धीरे धीरे जो उसका समय आएगा, तो वो खाना खाना भी शुरू करेगा। फिर वो स्कूल भी जाएगा, फिर वो कॉलेज भी जाएगा, फिर वो शादी भी करेगा, और जिंदगी जीने के लिए अपने लेवलीहुड के लिए, अपना परिवार के लेवलीहुड के लिए वो काम भी करेगा। और ये जिंदगी अनटिल जब तक डेथ नहीं होगा वो चलते रहेगा, है ना। तो उसके लिए क्या लेकिन उस मैंने कहा वो एक प्रोसेस है कि नहीं। हमें अल्टीमेट मैंने कहा जिंदगी जैसे मान के चले उसमें लोगों का लाइफ 70 से लेके 80 ईयर्स हो सकता है, लेकिन वो सारा जिंदगी जीने के लिए हम एक प्रोसेस से चलते हैं, है ना। प्रोसेस होता है उसमें। तो प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। उसमें बहुत बेसिक हार्डल भी आ सकता है, सोरोनेस भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगा, बहुत सारी चीजें। तो उसी तरह अगर हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, जैसे हम बेस्ट वे कर रहे हैं, तो हमें अगर इस बिजनेस से सक्सेसफुल होना है, तो हमें एक क्या बोलते हैं, हमें एक प्रोसेस से चलना पड़ेगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रोसेस। वो प्रोसेस को एक्सेप्ट करके आपको अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा। बेसिक। तो आज मैं आप सबके सामने सॉरी आप सबके साथ क्या चीजें डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि बेसिक डोस एंड डोंट्स जो आपको बेस्ट वे करते समय में आएगा, है कि नहीं। आपको अपना ड्रीम अचीव करना, यू वांट जैसे आपने बेस्ट वे ज्वाइन किया, हमने बेस्ट वे ज्वाइन किया, क्यों किया। वी वांट टू हैव द फाइनेंशियल फ्रीडम हियर, टाइम फ्रीडम, और जिंदगी में जो सुख सुविधा आप
हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके, छोटा छोटा काम करके सारा जिंदगी भर करने के बाद भी नहीं होगा, उस चीज़ को हम इस बिजनेस से क्या करने के लिए आए, इस बिजनेस से अचीव करने के लिए आए। तो जैसे आपको एक एवरेज जिंदगी से सक्सेसफुल जिंदगी जिंदगी में जिंदगी में जाना है, तो ऑब्वियसली वहाँ एक प्रोसेस चलता है। तो वो प्रोसेस का बिना हम उस वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, डेस्टिनेशन नहीं पहुँच सकते। मान के चले मुझे रोइंग से, मान के चले मुझे तिनसुकिया जाना है, देर से प्रोसेस, मुझे उठना पड़ेगा, मुझे बस स्टेशन तक जाना पड़ेगा, बस स्टेशन बस में चढ़ के तिनसुकिया उतरना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये मैं कहता रोइंग से तिनसुकिया पहुंचने का। उसी तरह इस बिजनेस में भी, जैसे आप मैंने कहा जीरो से हीरो बनने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसको बोलता है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप इस बिजनेस को करोगे तो बहुत सारी चीजें आएगा, तो आप उस चीज में क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से, उस चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज है प्रोसेस। देखो, अभी अभी जैसे आपको बेस्ट वे का अपॉर्चुनिटी मिला आपको, ठीक है, हमें मिला, आपको मिला। तो अभी जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल तो गया, मुझे प्लेटफॉर्म तो मिला, एक सही प्लेटफॉर्म मिला, और मुझे इस चीज को करियर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू नो अबाउट द मैंने कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड इनकम सिस्टम, है कि नहीं। और मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिस्टम का नॉलेज मुझे ज्ञान करना पड़ेगा, सिस्टम का नॉलेज मुझे चाहिए। और उस नॉलेज के साथ में हम क्या, उस नॉलेज के साथ में हम अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, और स्किल को अपग्रेड करके इस बिजनेस में आगे चलना पड़ेगा। और सिस्टम में क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम बोलते हैं कि ये बिजनेस आपके सपनों को पूरा कर सकता है, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए सिस्टम का जो ट्रेनिंग है, सिस्टम का मीटिंग है, सिस्टम में इवेंट है, तो ये सारे चीजों से हमको क्या करना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा। और दिस प्रोसेस विल टेक टाइम एटलीस्ट 4 to 5 years। हम बोलते हैं कि अगर नेटवर्किंग बिजनेस में अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो एटलीस्ट इट इट विल टेक 4 to 5 years। लेकिन अगर कोई प्रोसेस, उस किसी का प्रोसेस बहुत फास्ट भी हो सकता है, किसी का प्रोसेस स्लो भी हो सकता है, किसी का प्रोसेस बहुत स्लो भी हो सकता है। तो अगर जो फास्ट प्रोसेस में चलता है तो उनको लगेगा 2 से 3 साल। अगर अगर जो कोई मैंने कहता और थोड़ा स्लो प्रोसेस में जा रहा है तो हो सकता है उसका 5 to 6 years लग जाए। यार कोई बहुत स्लो चले तो हो सकता है कि वो 10 से 15 साल भी लग जाए। लेकिन अल्टीमेट हमको कहाँ पहुंचना है, अपना गोल पे पहुंचना है। और अपना गोल पे पहुंचने के लिए चाहे आप स्लो चलो, चाहे स्पीड चलो, लेकिन जो एवरेज लाइफ से सक्सेसफुल लाइफ तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको मान के चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, देखिए, जैसे मान के चलिए आप एक छोटा सा KG 1 का स्टूडेंट को आप आ, 2 साल में क्लास 12 में नहीं बिठा सकता है। उनका एक प्रोसेस है, उसको KG 1, KG 2, क्लास 1, क्लास 2, इस तरह उसको स्टडी करना पड़ेगा। कम से कम क्लास 12 पहुंचने में कम से कम उसको कितना लगेगा, कम से कम 12 13 12 13 years लगेगा। उससे पहले वो पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन वहां तो पहुंचने के लिए, क्लास 12 तो पहुंचने के लिए जो प्रोसेस चाहिए, जो स्टडी करना है, वो चीज तो करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूटी छोड़ दिया, उसने इस प्रोसेस से आउट हो गया, तो वो कभी क्लास 12 पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वो क्या कर पाएगा, उस क्लास 12 नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो उसी उससे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसी तरह जैसे मान के चले एक 5 साल का बच्चा को, 5 साल का बच्चा को आप, मैंने कहा 20 साल का उम्र में आप 10 साल में नहीं कर सकते हो। उसको 5 साल का बच्चा को मैंने 20 साल होने के लिए उसका 15 साल और चाहिए। लेकिन 20 साल बनने का जो प्रोसेस है, उस उसमें उस लड़का को गुजरना पड़ेगा, उस बच्चा को गुजरना पड़ेगा। उसी तरह अगर मान के चलिए आप एक सीड लगाते हो, जैसे यहाँ पिक्चर पे आपने एक सीड लगाया, और आपको पता है, हमें पता है कि ये सीड को एक स्ट्रॉन्ग फुल ग्रोन ट्री बनने के लिए कम से कम 7 8 years चाहिए, हो सकता है 10 से 15 साल चाहिए। लेकिन समय से पहले ये पेड़ बड़ा नहीं हो सकता, ये समय से पहले ये पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। आज आपने सीड लगा दिया, 10 दिन में वो बहुत बड़ा पेड़ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इस पेड़ को
कम से कम एक छोटा सा सीडलिंग से एक बड़ा पेड़ बनने में कम से कम 7 to 10 to 15 years लग सकता है। लेकिन वहां तक जाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। वो प्रोसेस को तो स्टॉप नहीं कर सकते ना। उसी तरह अगर हमें इस बिजनेस से, बेस से, अगर हमें जीरो से हीरो बनना है, हमें डायमंड, इस बिजनेस से डायमंड बनना है, अगर इस बिजनेस से हमें जितने भी सपने हैं पूरा करना है, तो आपको, मैंने कहा, वहां तो पहुंचने का, डायमंड बनने का, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने का, टाइम फ्रीडम लेने का, और सारा दुनिया का सुख सुविधा का अचीव करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे चलना ही पड़ेगा। लेकिन जो उस प्रोसेस पे चलने को रेडी नहीं है, जो थक जाता है, हार जाता है, बोलता है ना, जैसे थक जाता है, हार जाता है ना, क्या डिमोरलाइज हो जाता है कि नहीं, नेगेटिविटी आ जाता है, पैशंस नहीं है, तो अगर आप पैशंस खो गए इस प्रोसेस में आप डिमोरलाइज हो जाओगे, इस प्रोसेस में अगर आप बढ़ने को रेडी नहीं है, तो आप कैसे डायमंड बनोगे बेसवे में आके? आप कैसे इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, टाइम फ्रीडम ले सकते हो? और क्या बोलता है कि जो जिंदगी में जो सुख सुविधा चाहिए, आप आपको इस बिजनेस से कहाँ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए यही ये नेटवर्किंग बिजनेस का बेसिक है कि प्रोसेस से चलना ही पड़ेगा। ये बेसिक थिंग है, आपको चलना ही पड़ेगा। जो चल गया सक्सेस है, जो नहीं चल पाया वो अनसक्सेस है। जो चल पाया, इस प्रोसेस से चल पाया, वो अपने मंजिल पे पहुंच गया। जो इस प्रोसेस पे नहीं चल पाया, वो इस मंजिल से हट गया। तो इसलिए हमेशा आप लोगों को, हम जैसे लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है, उनको स्पेशली जो बेस्ट वे कर रहा है, उनको मैं बोलूंगा कि जो आप छोटा पैर से बड़ा पैर बनना चाहता है ना, आप जैसे इस बिजनेस से जीरो से हीरो बनना चाहता है, तो इस प्रोसेस में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कंटिन्यूटी चलना ही पड़ेगा। तो बिना इस प्रोसेस में चले, बिना प्रोसेस मतलब क्या है? आपको, मैंने कहा, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला, आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको सिस्टम में रह के प्लान करना पड़ेगा। सिस्टम में रह के मीटिंग ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सिस्टम में रह के सिस्टम का नॉलेज लेना पड़ेगा। सिस्टम में रह के सिस्टम का स्किल लेना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें लेने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, आपको पैशंस चाहिए, और आपका नज़रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो नज़रिया बोलता है, आपका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, आपका हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैंने कहा था, आप जीरो से हीरो बनने का अगर प्रोसेस में आप चलने को रेडी नहीं है, तो हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो आप, ये बेसिक थिंग है, और ये कोई बड़ा बात नहीं है, बेसिक थिंग है, लेकिन इस बेसिक थिंग को आपको अपनाना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो दूसरा है, देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वर्क ऑन योरसेल्फ। देखो, ये भी बेसिक थिंग है, नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग मार्केटिंग में ये बेसिक थिंग है। आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर में काम करना पड़ेगा। देखो, इफ यू वांट टू मेक अदर परफेक्ट, फर्स्ट यू हैव टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट। अगर आप किसी को परफेक्ट बनाने चाहते हो, तो आप खुद पहले परफेक्ट होना पड़ेगा। मान के चलो, आप आप इस बिजनेस का सिस्टम को आप परफेक्टली नहीं जानते। बेस्ट वे का जो बिजनेस का सिस्टम है, जिस सिस्टम से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, उस सिस्टम को आप वो सिस्टम, आप उस सिस्टम में कोई परफेक्ट नहीं है, तो आप दूसरों को परफेक्ट नहीं बना सकते हो, है ना। देखो, हमेशा क्या करना है कि बिफोर वर्किंग ऑन अदर, फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको दूसरों को ऊपर काम करने से पहले अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है कि नहीं? अगर, इफ यू आर इम्परफेक्ट पर्सन, यू कैनॉट मेक अदर परफेक्ट। अगर आप इम्परफेक्ट है, आप सही नहीं है, तो आप दूसरों को, मैंने कहा था, सही नहीं बना सकते हो। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर आप दूसरों को शेपिंग करना है, तो यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू शेप, क्या, शेप योर सेल्फ, है ना। शेप योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर शेपिंग अदर। अपने आप को शेप में लाने से पहले, सॉरी, दूसरों को शेप में लाने से पहले आपको अपने आप को शेपिंग करना पड़ेगा, तो भी आप, मैंने कहा था, दूसरों को शेपिंग कर सकते हो। लेकिन गलत कहाँ हो जाता है मालूम है? पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि
आप अपने ऊपर सेपिंग करने के बदले में दूसरों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है ना। अपने आप को करेक्शन करने का बदले में क्या करता है, दूसरों पे करेक्शन करना शुरू हो जाता है। तो वो इस बिजनेस में फेल होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि माने इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद प्लान तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लोगों से प्लान करवाना है। खुद मीटिंग में आने को रेडी नहीं, खुद मीटिंग देने को रेडी रेडी नहीं, खुद ट्रेनिंग में आने को रेडी नहीं, खुद ट्रेनिंग देने को रेडी नहीं, खुद टीम से बात करने को रेडी नहीं है ना। खुद टीम से बात करने को रेडी नहीं, खुद टीम टीम को काउंसलिंग करने को रेडी नहीं, खुद फंक्शन में जाने को रेडी रेडी नहीं है, फंक्शन करने को रेडी नहीं है। लेकिन लोगों को बोलता है कि आपको ये सारी चीजें करना है ना। इसलिए बोलता है वो लोग फेल है जो दूसरों पे काम को इम्पोज करता है। वो लोग पास है जो काम को पहले अपने ऊपर इम्पोज करता है। देखो यहाँ पे एक चीज देख लो। माने यहाँ पे एक मूर्ति बन रहा है। देखो, अगर अगर आप मूर्ति बनाने में माहिर हो तभी आप बढ़िया मूर्ति बना सकता है। लेकिन अगर आप मूर्ति बनाने में माहिर नहीं हो, कान का जगह में नाक लगाओगे, मुंह का जगह में आंख लगाओगे, होगा कि नहीं होगा, हाथ का जगह में पांव लगाओगे, और बार बार बनेगा वो मूर्ति, बार बार टूटेगा, बार बार बनेगा, बार बार वो मूर्ति बनेगा, बार बार टूटेगा। क्योंकि आप उस चीज में माहिर नहीं हो। क्योंकि आपने मूर्ति, जैसे आप यू वांट टू बिकम, जो मूर्तिकार होता है वो आप उसमें क्या फेल हो, आपने सही ढंग से अपने आप को मूर्तिकार नहीं बनाया। उसी तरह अगर इस बिजनेस में भी अगर आपको खुद से ना प्लान देने आता है ना, खुद से ना मीटिंग देने आता है, ट्रेनिंग देना आता है, ना खुद से कुछ भी सिस्टम का एक्टिविटीज नहीं आता है, तो अगर आप दूसरों को ऊपर में इस चीज को इम्पोज करने जाओगे तो आप वहां फेल हो जाओगे। इसलिए बोलता है कि एवरी टाइम हम लोग क्या बोलता है, सेल एक्टिविटीज ऑफ द लीडर्स बोलता है, सेल एक्टिविटीज ऑफ द लीडर। आप ये ऐसा नहीं कि लीडर का मतलब ये नहीं कि जिसका पास 10,000 20,000 मैंने है उसका वही लीडर है। लीडर वो है जिनके नीचे में दो लोग आ गया, अगर उसका नीचे में कोई एक भी आ गया, क्योंकि हर किसी का अपलाइन है ना, तो यू हैव बिकम ए लीडर। तो हर लीडर को क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को लायक बनाना पड़ेगा। अब नालायक बच्चा लायक बच्चा नहीं बना सकते लोगों को। पहले मैंने कहा था, नालायक बच्चे को लायक बनाने के लिए पहला खुद लायक बनना पड़ता है। तो इस बिजनेस में सबसे बेसिक थिंग है, ये हमेशा याद रखना कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जितना भी सिस्टम का नॉलेज है, जितना भी सिस्टम का टूल्स है, जितना भी सिस्टम्स का एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें आप पहले खुद करना पड़ेगा। और तभी जाके आप लोगों को सिखा सकते हो और लोगों को करवा सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में ये बोलता है कि मैं नहीं बोलता, डायरेक्ट सेलिंग में ये बोला जाता है कि लोग आजकल कानों से नहीं सुनता है, मैंने कह सॉरी, कानों से नहीं सुनता है, आंखों से सुनता है। मतलब कहने का मतलब है, लोग जो आप करेगा वो करेगा, जो आप वो नहीं करेगा जो आप बोलेगा। इसलिए पहले खुद को लायक बनाओ, फिर जाके अब दूसरों को लायक बना सकते हो। लेकिन हम गलती कहाँ पे होता है कि हम खुद तो लायक तो नहीं है, लेकिन लोगों को लायक बनाने में चक्कर में रहता है। कहाँ से लायक बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब लोगों को क्या है कि मैंने कहा था क्या है कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने का जरूरत है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो 6 7 8 9, मैं कह रहा 6 7 8 9 10 लेवल का, बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है कि जिनको, बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट के बारे में ढंग से नहीं बताना आता, इनकम पैटर्न के बारे में ढंग से नहीं बनाना था, कुछ कुछ 5 साल 6 साल से काम कर, उनको ढंग से प्रोडक्ट के बारे में बताने नहीं आता, प्लान के बारे में बताने नहीं आता, माने ये ट्रेनिंग वगैरह ढंग से दे नहीं सकता, टीम को काउंसलिंग नहीं कर सकता। टीम गिरता क्यों है, टीम गिरता इसीलिए है क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, हमने अपने ऊपर वर्क किया नहीं है, हमने अपने आप को परफेक्ट बनाया ही नहीं है। इसके वजह से टीम गिरता है। अगर टीम को, हमेशा बोलता है ना, टीम बनाना आसान है लेकिन टीम को रिटेन करना बहुत मुश्किल है। तो बात वही है, अगर हमने अपने ऊपर काम किया होता, हमने अपने ऊपर जोर लगाया होता, हमने अपने आप को लायक बनाया होता, तो हमें टीम छोड़ के नहीं जाते, हमारा नेटवर्क हमें छोड़ के नहीं जाते। लेकिन बात यही है कि हम लोगों को ऊपर तो इम्पोज तो करना चाहता है, सिस्टम को इम्पोज करना चाहता है, लेकिन बट आई एम नॉट रेडी टू इम्प्लाई दैट सिस्टम ऑन माई सेल्फ। तो कहाँ से ग्रोथ मिलेगा। इसलिए हमेशा ये नेटवर्किंग बिजनेस का एक बेसिक है कि ऑलवेज यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ।
है ना। देखो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो, ये भी एक बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है। ट्रीट लाइक ए जॉब। आप देखो, ये बिजनेस है, बेस्ट वे इज ए बिजनेस, इट इज नॉट जॉब, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। लेकिन मैंने इसको आप ऐसे बिजनेस ट्रीट करो, बट आपका वर्किंग स्टाइल क्या होना चाहिए, लाइक लाइक वर्किंग जॉब। क्योंकि देखो, जॉब में हम लोग क्या करते हैं, जॉब में 8 आवर्स 30 डेज, डेली जाते हैं कि नहीं जाते, संडे सैटरडे को छोड़ के। जिस दिन हॉलीडे है, मतलब कहीं स्टेट पे एक दिन का हॉलीडे होता है, किसी स्टेट पे 2 दिन का हॉलीडे होता है कि नहीं। एज पर द क्या बोलता है उसका, अलग अलग स्टेट का या कंपनी का, कहीं भी जॉब का जो प्रोसीड्यूर्स है, कुछ वो लोग का अपना नियम है। तो होता है कि मैंने 8 आवर्स 30 डेज, आप सबको पता है। अगर हम 8 आवर्स 30 डेज अगर जॉब नहीं जाएगा, मत मान के चलिए आपने 20 दिन जॉब गया और 10 दिन नहीं गया, तो आपका आपको सैलरी कितना दिन का मिलेगा, 20 दिन का ही मिलेगा। और 10 दिन का तो नहीं मिलेगा, ओनली यूल बी गेटिंग सैलरी ऑफ 20 डेज। बाकी आपको आपका ऑफिस से काट लेगा या कंपनी से काट लेगा, कहाँ जहां आप जॉब करता है वहां काट लेगा। लेकिन जहां हम 10 20 30 हजार के लिए 8 आवर्स 30 डेज और दूसरों के अंदर में जी जान लगा के काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ड्यूटी नहीं जाएगा तो मेरे नौकरी चला जाएगा, अगर नौकरी चला जाएगा तो मेरा घर का क्या होगा। हम सोचते कि नहीं सोचते। तो उसी मैंने 10 20 हजार के सैलरी के लिए हम दिन रात लगा रहता है। लेकिन यहाँ लाखों करोड़ कमाना है। यहाँ पे आप अगर मेहनत करोगे, बढ़िया से काम करोगे, तो आपको महीना में इस बिजनेस से आप लाखों करोड़ कमा सकते हो। लेकिन हम इस चीज को क्या करते हैं, मैंने कहा लाइटली लेते हैं। तो आपको इस बिजनेस में इसको आप मान के चलो एक बिजनेस है, लेकिन आपको आपको ये होना चाहिए यार, जॉब की तरह आपको डेली कंटिन्यूस वर्क करना पड़ेगा, विदाउट गिविंग एनी गैपिंग। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा इश्यू है, प्रॉब्लम है, बीमार है, वो बात अलग है। अगर आप फ्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विथआउट गैपिंग आप इसको जॉब की तरह काम करना पड़ेगा। हाई कहता हाई वोल्टेज वर्किंग स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिजनेस में ग्रो ला सकते हैं। देखो, ये बेसिक थिंग, ये बेसिक चीज है, इसको करना ही पड़ेगा। ये बेसिक थिंग है, लेकिन हम इस चीज को नहीं करते। ये छोटा छोटा चीज है, आपको लगे ये ट्रेड लगे, ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन यहीं से तो ग्रो करना है आपको। यही करके तो आप, मैंने कहा इस बिजनेस से जो आप चाहते हो वो मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा काम तो करना नहीं है कि नहीं। तो आपको बेस्ट वे को, यू हैव टू ट्रीट लाइक ए जॉब। मैंने कहता मैंने इसको आप बिजनेस के, बिजनेस तो है, लेकिन यू हैव टू ट्रीट लाइक ए जॉब। और जॉब की तरह आप इस बिजनेस में माने जितना दिन में जितना काम कर कितना आवर्स लगा सकते हो, आवर इस बिजनेस को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये सारा चीजें, देखो, लर्न टू मैनेज योर इमोशन। देखो, अगर आप इस बिजनेस में आए हो, बहुत सारी चीजें, कॉमन चीजें आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए, आप कभी स्ट्रेस होंगे बिजनेस को लेके, आप इस बिजनेस में आके टेंशन भी होगा, आप कभी दुखी भी होगा, यूल बी सैड। कभी आप इस मैंने क्या डिस्गस्ट डिस्गस्ट लगेगा, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपको शर्म आएगा, कभी आपको डर लगेगा, कभी आपको मैंने लोगों के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, कभी आप लोगों को बिलीव नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आप इस बिजनेस में आने ही आना है। क्योंकि देखो, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है जहां से आपने कम समय में अपना जिंदगी बदलना है। तो ये सारे इमोशन को आपको तो फेस करना ही पड़ेगा। ये 100% आएगा ही। अभी जितने यहाँ पे अभी 99 लोग हैं, मुझे तो श्योर है पक्का सबका अब किसी ना किसी को तो आ रहा होगा। ये ऑब्वियसली आता है। हाँ, कभी स्ट्रेस होता है काम को लेके, कभी टेंशन होता है काम को लेके, कभी दुख होता है माने बहुत सारी चीजों को लेके, कभी गुस्सा आता है, अरे ये क्यों नहीं हुआ, ये किस लिए नहीं हुआ, ऐसा होने से ठीक था, वैसा होने से ठीक था, लेकिन ऐसे क्यों नहीं हुआ। कभी ला मेरे से नहीं हो पाया, मैंने मेरे मेरे से आगे वो निकल गया, या मेरे से आगे वो मैंने जैसे मान के चले मेरे से वो आगे लेवल निकल गया, मेरे से वो ज़्यादा कमा रहा है, मेरे से ज़्यादा वो स्मार्ट हो रहा है, मेरे से ज़्यादा वो ट्रेनिंग दे रहा है, मेरे से ज़्यादा वो मीटिंग दे रहा है, मेरे से ज़्यादा वो स्मार्ट हो रहा है। तो क्या होता है, एक शर्म भी आता है ना, शर्म चीज़ होता है। तो कभी फियर भी होता है, या कहीं मेरा बिजनेस ना चले,
कभी कहता मेरा टीम मेरे को छोड़ दे, कभी सोचता है या अपलाइन मेरे को छोड़ दे, या मेरा टीम मेरे बात को ना माने, या ये मेरे अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करता। एक फेयर रहता है। फेयर क्या मतलब, मैंने कहता बिजनेस से आउट होने को, आप अपलाइन के सपोर्ट नहीं मिलने को, टीम टीम हमें छोड़ के जाएगा, तो ये सारे डर रहता है। तो उसके बाद में तो ये सारी चीजें क्या करता है कि एक इमोशन है जो आप इस बिजनेस में करोगे, ये आपका साथ चलेगा ही चलेगा। लेकिन आपको स्ट्रेस से, इस टेंशन से, ये सैडनेस से, ये गुस्सा से, ये गुस्सा है, ये शर्म है, जो फियर है, ये इस सब से हटना पड़ेगा। और ये बेसिक चीज है, ये डायरेक्ट सेलिंग। जब अब देखो बाकी चीजों में भी ये चीजें होता है ना। अगर आप जॉब में हो, कोई आपसे बड़ा, मान के चले मेरा ही क्लासमेट है, और मैं एक पियोन का जॉब कर रहा हूँ, और मेरा क्लासमेट एक साहब हो गया, एक बहुत बड़ा कहता ऑफिसर बन गया, ऑब्वियसली मुझे शर्म तो आएगा, क्योंकि उनके साथ जाने के लिए, क्योंकि वो तो मेरा क्लासमेट था। लेकिन मैं पियोन हो गया, वो एक ऑफिसर बन गया, शर्म तो आएगा। लेकिन शर्म आ गया बोल के आप पियोन का नौकरी तो नहीं छोड़ोगे ना। मैं ये शर्म हो गया बोल के आप जीना तो नहीं छोड़ दोगे ना। ऐसा बात नहीं, मैंने ये शर्म से आप उससे मैंने कि फेस नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, फेस तो करना पड़ेगा। उसी तरह जब आप इस बिजनेस को करोगे, जो आप इस बेस वे को करोगे, तो कभी आपको स्ट्रेस भी मिलेगा, कभी आपको टेंशन भी होगा, कभी आप दुख भी होंगे, कभी आप डिस्कस भी होंगे, कभी आप गुस्सा भी होंगे, कभी आप शर्म भी होगा, कभी आप क्या अगर डर भी लगेगा, कभी आप ट्रस्ट नहीं करोगे, कभी आप बिलीव नहीं करोगे। दिस इज द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग, जहां पे आपको फेस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसे से घबराना नहीं है। हमें इस बिजनेस में जो प्रोसेस में चलना चाहिए था, जिस चीज को करके हम इस बिजनेस से डायमंड बन सकता है, इस बिजनेस से क्या था अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तो हमें क्या उस चीज पे फोकस करना चाहिए। इमोशन हमेशा रहेगा, तरह तरह का इमोशन मैंने आप सबको बता। ये दिस विल बी द पार्ट एंड पार्सल और योर लाइफ व्हेन यू इन 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 जर्नी ऑफ दिस बिजनेस। आपको होगा, अपने लाइफ में भी होगा और इस बिजनेस में भी होगा। लेकिन बात यह है कि उस चीज को ओवरकम करके आगे निकलना पड़ेगा। आपको ये मान लेना पड़ेगा, ये चीजें तो होगा ही होगा, इस चीज के लिए हमें क्यों घबराना है। उससे अच्छा कि हमें इस चीज को, मैंने कहता पीछे छोड़ के आगे निकलना है। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। दिस आर द ये चीजें को आपको मान के चलना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद में प्लग इनटू द सिस्टम। देखो हमेशा देखो, प्लग इनटू द सिस्टम, देखो अपने आप को सिस्टम में तो डालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग देखो, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि वो अपने आप को सिस्टम से बड़ा मानता है। देखो, इस जर्नी में अगर आपको बेस्ट वे से जीरो से हीरो बनना है, तो आपको अपने आप को सिस्टम में डालना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप, आपका लेवल कोई भी हो, चाहे आज आप नया फ्रेशर हो, चाहे आप इस बिजनेस में डायमंड हो, चाहे आप इस बिजनेस में 18 लेवल पे पहुंचा हो, चाहे मैं हो, चाहे पायलोमी हो, ऐसे डायरेक्टर हो, लेकिन अगर हम सिस्टम के बाहर में हैं, तो मैं इस बिजनेस में खुद को नहीं पाऊंगा। तो उसी तरह आप लोग भी अगर इस बिजनेस में सिस्टम में नहीं हो, तो फिर आप इस बिजनेस को खोने का, मैं कह रहा 100% ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है। तो हमेशा सिस्टम में रह के काम करना है। सिस्टम में क्या बोलता है, जैसे आप लोग को बेसिक एड्स से बताते हैं। अब नॉर्मली क्या बताते हैं, जैसे अभी लिस्ट बनाना है, इन्विटेशन है, शोडा प्लान है ना। उसके बाद में आपका फॉलो अप है, जो साइन अप है, मीटिंग है, ट्रेनिंग है, इवेंट है, ये सारे चीज़ें सिस्टम है। और आज जो भी बेस्ट बेस्ट है जिन्होंने अपना जिंदगी बदला, इंक्लूडिंग मी, हमने सिस्टम को माना। इसलिए कभी भी अपने आप को सिस्टम से बाहर मत रखो, अपने आप को सिस्टम में डालो, और सिस्टम जो बोलता है वो मान के चलो। आपका काम भी आसान होगा, आपको वर्क काम करने में भी तकलीफ नहीं होगा, और आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मैं सिस्टम को मानूंगा नहीं, मैं मर्जी करूंगा, तो वो इस बिजनेस में फेल है। देखो ये बेसिक चीज है, नेटवर्किंग मार्केटिंग में ये बेसिक चीज है। इस चीज को आपको मान के चलना पड़ेगा। इससे बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इससे बाहर आप काम करोगे तो आप इस बिजनेस से आउट होगे। ठीक है। उसके बाद में एसोसिएशन विद द टीम्स इन ग्रेट मैनर। देखो देखो, ये बिजनेस टीम वर्क है। अगर आपके पास नेटवर्क है, तो आप इस बिजनेस में हीरो है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है,
तो आप इस बिजनेस में जीरो है। तो हम सब तो यहाँ तो हीरो बनने के लिए, हम तो जीरो बनने के लिए तो आए नहीं है। तो हमेशा आपका क्या काम आपका क्या काम है कि हमारा क्या काम है, हमेशा टीम के साथ में एक अच्छा एसोसिएशन बना के रखना चाहिए। तो हमें एक दूसरे को पहचानना चाहिए, नो ईच अदर। देखो, अगर हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम साथ में कैसे चल सकता है ना। तो हमें वी हैव टू लव एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे को मान सम्मान देना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है। देखो, आपको अपने आप को टीम का हैप्पीनेस में भी, शोरोनेस में भी साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब आपका काम नहीं चल रहा हो और टीम को याद कर रहा हो। ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं चल रहा तो आप अपलाइन को याद कर रहा हो। तो वो उससे एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन सकता है। यहां पे ग्रेट वर्क करने के लिए ग्रेट एसोसिएशन चाहिए, बड़ा सपना पूरा करने के लिए बड़ा एसोसिएशन चाहिए, है ना। देखो, वी हैव टू स्टैंड टुगेदर विथ ईच अदर इन एनी कंडीशन और सिचुएशन। कुछ भी सिचुएशन में हमें टीम के साथ में खड़ा रहना चाहिए, उनके साथ, उनको केयर करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, है ना। टीम के साथ में, जब टीम डिफिकल्टी में हो, जो जो आपका साथी डिफिकल्टी में हो, कि हम सब तो साथी है ना, हम सब साथी है एक दूसरे का। और ऐसा साथी है जो एक दूसरे का बिना अब हम इस बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं ले सकता, हम ग्रोथ ले ही नहीं सकते। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि, कोशिश नहीं है, आपको ये कंपलसरी है, दिस इज द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग। आपको लोग अपने टीम के डिफिकल्टी समय में आपको उनके साथ खड़े रहना है, एक दूसरे को हाथ में हाथ देके, और एक दूसरे से प्रॉमिस करना है, कसम खाना है कि हम इस बिजनेस से अपने सपनों को एक साथ में पूरा करते हैं, एक साथ में। अगर आप अपने आप को अपने टीम से डिफरेंशिएट करना बंद कर दोगे, सबको, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे टॉप लेवल का हो, हर किसी के साथ में अगर एक अच्छा संबंध बना के रख सकता है, तो आप इस बिजनेस में, आपको हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हमेशा बोलता है कि टीम वर्क ग्रो मोर, हमेशा बोलता है टीम वर्क आपका बिजनेस को बड़े लेवल पे ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप टीम में काम नहीं करोगे, तो आप इस बिजनेस में अब बड़े लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है कि एसोसिएशन विद द टीम इन ग्रेट मैनर। इससे आप सभी का, हम सभी का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। इसमें कोई उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। ठीक है। तो आप देखना, इस बिजनेस में क्या है कि हर आदमी का अपना वर्किंग स्टाइल है, हर आदमी अपने आप में परफेक्ट है ना। इसलिए क्या करना है, हमेशा क्या करना है, स्टॉप अपने आप पर, मैंने बोर होता ना, अगर कोई हम देखता है वो तो बहुत बढ़िया बोल रहा है, वो तो प्लान करने से उसका 10 जॉइनिंग आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा है। उनका 20 जॉइनिंग आ रहा है, लेकिन मेरा 2 आ रहा है। उनके पास में तो 1,000 का टीम है, मेरे पास में तो 500 का टीम है। तो उनको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है कि हम दूसरों, अपने आप को दूसरों को कहता है, दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है। जिस दिन आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, आप, क्या हो गया, आप आगे जाने का बजाय पीछे हटना शुरू होगा। क्योंकि देखो, हर कोई हर किसी की तरह नहीं हो सकता है। मैं अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करूं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि हर किसी में अपना हर किसी में अपना एफिशिएंसी है, हर किसी में अपना गुण है, हर किसी का अपना वैल्यू है। हर तरीका, देखो, आदमी तो एक जैसा तो नहीं दिखता ना। कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गुस्सादार है, कोई जोली है, कोई रोते रहता है, कोई हंसते रहता है। तो जिंदगी में हर हर इंसान तो एक एक दूसरे की तरह नहीं होगा ना। आपने कभी देखा है कि, मैंने कहा था, दो इंसान बिल्कुल मिलता हो, हर कभी मैंने हजारों में से, लाखों में से एक दो मिलेगा।
हर किसी का चेहरा अलग होता है, ताकि अलग पहचान हो। अगर मेरी तरह, मेरे चेहरे की तरह अगर लाखों चेहरा का, तो पायलोमी को कौन पहचानेगा? नोबडी विल नो द हु इज पायलोमी हूँ। लेकिन पायलोमी सिंगल पीस, तो आप एक सिंगल पीस हो। आपकी तरह कोई और हो ही नहीं सकता है, और दूसरों की तरह और कोई दूसरों की तरह आप नहीं हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है? आप डाउट करने का बदले में आपको अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। पॉलिश योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ डाउटिंग योरसेल्फ। अपने आप को पॉलिश करो। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो बढ़िया ट्रेनिंग दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता? वो बढ़िया ज्वाइनिंग ला सकता है तो मैं क्यों बढ़िया ज्वाइनिंग नहीं ला सकता? वो बढ़िया इवेंट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो बढ़िया से उन्होंने ओडिया ओडी अचीव करे, मर्सिडीज अचीव कर लिया, डायमंड बन गया, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? ये सोच के आपने क्या करना है? इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग आपने क्या करना है? इंस्टेड ऑफ डाउटिंग आपने क्या करना है? अपने आप को पॉलिशिंग करना स्टार्ट कर दो। तो एक दिन आप भी तो शाइन करोगे ना। और जिस दिन आप शाइन करोगे, आपकी तरह कोई और नहीं होगा, आप भी आप छाओगे। इसलिए मैं कहूंगा कि ये बेसिक चीज है। प्रॉब्लम तो यहाँ देखो, कोई आपसे आगे जाएगा, कोई कोई आपसे पीछे रह जाएगा। कोई आपसे एक्सपर्ट होगा, तो आपके पीछे भी तो, मैंने कहा आप भी तो बहुत सारे लोगों से तो ज्यादा एक्सपर्ट होगा ना। तो इसलिए कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपना सेल्फ वीकनेस क्या है, आपका सेल्फ वीकनेस को रिकॉग्नाइज करो। अपने आप रिकॉग्नाइज करो, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है, इसके वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। यू मेक योरसेल्फ बोल्ड एंड स्ट्रांग। मैं एक एग्जांपल के साथ में कहना चाहूंगा। मान के चले 3 जानवर है। एक चीता है, एक ईगल है, एक फिश है। अब ये तीनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? चीता कभी मछली नहीं बन सकता, मछली कभी ईगल नहीं बन सकता, ईगल कभी चीता नहीं बन सकता, ईगल कभी मछली नहीं बन सकता। अगर दौड़ने की बात किया जाए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है? चीता। कैन ईगल एंड फिश कंपेयर विद दैट चीता? नो। ईगल और सॉरी, ईगल और फिश चीता की तरह नहीं दौड़ सकता है। फिर उड़ने की बात हो, तो चीता और फिश क्या ईगल के साथ कंपटीशन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उसी तरह अगर पानी की बात हो, चीता और ईगल पानी के अंदर में तैर सकता है क्या? पानी के अंदर में रह सकता है क्या? दोनों मर जाएगा। तो जैसे ईगल उड़ने में माहिर है, चीता दौड़ने में माहिर है, और मछली तैरने में माहिर है, उसी तरह हर इंसान अपने अपने लेवल पे हर चीज में माहिर है। अपना वीकनेस जानो, अपना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानो, वीकनेस को ट्रिक करो, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आगे लेके चलो, और आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस ले सकते हो। तो मैं आप लोगों को दोबारा कुछ बताना चाहूंगा। देखो, मैं दोबारा एक एक मिनट में रिपीट करना चाहूंगा। देखो, बेसिक और नेटवर्किंग मार्केटिंग। देखो, आपको इस बिजनेस से मैंने ऑलरेडी बोला, जीरो से हीरो बनना है, डायमंड बनना है। आपको इस बिजनेस से सारी दुनिया का सुख सुविधा चाहिए, तो आपको प्रोसेस में चलना पड़ेगा। ये बेसिक चीज है, ये चीजें होंगे। उसके बाद में आपको अपने आप पर अपने 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 ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद में इस बिजनेस को बिजनेस इसे बिजनेस, लेकिन आप इसको जॉब की तरह करना पड़ेगा, है ना? उसी तरह लर्न टू मैनेज योर इमोशन। उसके बाद में प्लग इनटू सिस्टम, अपने आप को सिस्टम को हवाले करो। उसके बाद में एसोसिएशन विद द टीम्स एंड ग्रेट मैनर, टीम टीम वर्क, टीम के साथ में अपने आप को शामिल कर लो, है ना? टीम के साथ में जुड़ जाओ। एक स्ट्रॉन्ग बना लो। उसके बाद में अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। ये बेसिक चीजें है। अगर आपने इसमें डोस एंड डोंट्स है। मैंने आज आपको क्या बताया? डोस एंड डोंट्स। और ये डोस एंड डोंट्स आपका, दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर जर्नी इन बेस्ट वे। जब तक आप बेस्ट वे में हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो टॉप लेवल का लीडर हो, आप जब तक बेस्ट वे में हो,
ये बेसिक चीजें हमेशा आपके साथ रहेगा, आपका पीछे करेगा, आपको पीछे खींचेगा भी है, आपको आगे भी लेके जाएगा। इसलिए ये बेसिक चीज को अभी से, आज से अपना दिमाग में रख लो कि डोस एंड डोंट्स को, जिसके सहारे, जिसको आप हटा ही नहीं सकते हो। आप सोचोगे इसको आउट करे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। डोंट से उसको पेशेंसली, मैंने कहा था, फेस करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के उस चीज को फेस करो, और दो से उसको इम्प्लीमेंटेशन करते जाओ, उसको उसका सहारे आप बेस्ट वे से डायमंड बन सकते हो, और बेस्ट वे से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो ये था आज का ट्रेनिंग। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि जस्ट इट विल टेक 30 to 35 मिनट, सही में 30 to 35 मिनट हुआ। लेकिन मैंने शुरू में आप सभी को बताया था कि हम आप सभी को लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा है। दिस इज अ रियली अमेजिंग इंफॉर्मेशन, एंड आप सबको आज का जो इंफॉर्मेशन सुनोगे तो बहुत आपको, मैंने कहा था, ऑब्वियसली यू ऑल बी वेरी हैप्पी। तो आप सभी को पता है कि कंपनी जब स्टार्टिंग, कंपनी ने जो पहले हमारा इनकम सिस्टम में क्या था कि रीपर्चेस इन बीबी सिस्टम थे। लेकिन बीच में हम लोगों ने उसको पीबी में करा था, पीबी में करा था। लेकिन कुछ सिस्टम नहीं बिठा पाने का वजह से, कुछ रीजन के वजह से, कुछ चीज़ों के वजह से वो चीज़ को फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। तो कंपनी ऑलरेडी इस सिलसिला में मुझे, जैसे कंपनी ने मुझे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया, ये सिस्टम है, मैंने अपने मर्जी से नहीं किया। सिस्टम सिस्टम में जैसे मुझे बताया गया कि मिस्टर पायलोम्यू, आप रीपर्चेस का जो, मैंने कहा, जो पीबी में जो दोबारा रीपर्चेस करने जा रहे हो, उसका इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आप टीम में देती जाइए। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका है कि रीपर्चेस आप बीबी में कर सकते हो। बट मैंने रीपर्चेस बीबी में करने का क्या, इसका मायने क्या है? जैसे जैसे आप हम लोग के बीबी में रिपर्चेस करते हैं ऑलरेडी, हम लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ रिपर्चेस। हमारा एक सिस्टम में क्या है, आप खुद सेल्फ रिपर्चेस करोगे तभी भी इनकम आएगा, अगर आपका टीम भी रिपर्चेस करते हो तभी भी आपको इनकम आएगा। ये ऑलरेडी सिस्टम में है। आप सभी को इस सिस्टम से ऑलरेडी आपको मैचिंग मिलता है, आपको लेवल बोनस मिलता है, और सिस्टम का रिवॉर्ड मिलता है। और उसके बाद मंथली बोनस टारगेट मिलता है। उसके साथ साथ में कंपनी ने ये आज का बात नहीं, पहले भी किया कि हम लोग ने सेल्फ रिपर्चेस पे आपको, सेल्फ रिपर्चेस पे जिस तरह से बीबी में मिलेगा, उसके बाद में टीम रिपर्चेस वो भी करेगा, वो भी, उसमें भी आपको इनकम मिलेगा। लेकिन ये बनाया किस लिए, ये करा किस लिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी का ग्रोथ हो, हम चाहते हैं कि कंपनी का ग्रोथ हो, हम लोग चाहते हैं कि परमानेंट पैसो इनकम आउट ऑफ नेटवर्क आप सबको मिले। तो आप कंपनी ने और बेहतरीन रीपर्चेस इनकम स्टार्ट करने का सोचा। डेली अनलिमिटेड सिस्टम इनकम होगा। मान के चले, एक जस्ट मैं एग्जांपल बता देता हूं, बाद में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे आपको जो सिस्टम का इनकम है, मैचिंग मिलता है, बोनस मिलता है, और सिस्टम का रिवॉर्ड मिलता है, वो अलग से इनकम है आप लोगों को। लेकिन अभी रीपर्चेस से भी आपको अलग से इनकम मिलेगा, वो उसमें भी आपको वो इनकम डेली सिस्टम पे होगा, है ना। जैसे हमारा जो पहला का जो सिस्टम इनकम है, उसमें क्या है, जो मैचिंग हो गए, लेवल हो गए, जो सिस्टम रिवॉर्ड में आपको क्या मिलता है कि डेली इनकम सिस्टम मिलता है, और उसमें कैपिंग आपका 12,000 से लेके 30,000 डेली का है, और महीना में 3 लाख से लेके 9 लाख का है, ये कैपिंग है। लेकिन जो हम अभी जो जो चीज जो रिपर्चेस रिपर्चेस इनकम जो लाने जा रहा है, वो आपका परमानेंट इनकम, जो ऑलरेडी जो आपका नेटवर्क बना हुआ, वहां से मन इनकम कर सकते हो। अगर हर कोई आपका नेटवर्क में रीपर्चेस करना शुरू कर दिया, आपने भी करना शुरू कर दिया, और लीडर को तो ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर फ्रंट से लीड करना चाहिए, तो लीडर को खुद रीपर्चेस करना चाहिए। तो ये चीजें धीरे धीरे टीम में भी खुद ब खुद डुप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कंपनी आप लोगों को, मतलब सिस्टम का जो मैचिंग बोनस और रिवॉर्ड के साथ में आप लोग को और एक सुंदर इनकम देना चाहता है, जो परमानेंट पैसिव इनकम ऑफ नेटवर्क डेट यू हैव मेड। तो उसमें डेली अनलिमिटेड सिस्टम इनकम हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा है कि मैचिंग इनकम
जो रीपर्चेस मैंने कहा था, रीपर्चेस मैचिंग कम यहाँ पे मान के चलिए 1000 का है, तो यहाँ पे 1500 हो सकता है। और उसके बाद में एक एक एग्जांपल बता रहा है, ये कैपिंग 50,000 से लेके 1 लाख तक पर डे हो सकता है। अगर मान के चलिए, अगर 1 लाख पर डे, अगर मैंने कहा था अगर 1 लाख पर डे रीपर्चेस से आपको इनकम मिलेगा, तो महीना में लगभग आपका 30 लैक्स आएगा। तो सिस्टम जो हमारा सिस्टम ऑलरेडी है, उसमें से मंथली 3 लैक्स टू 9 लैक्स है, लेकिन यहाँ पे आपको 50 लैक्स है लेके 1 लाख। ये अभी फुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन जस्ट आपको आप जस्ट एग्जाम्पल बता रहा है ऐसे हो सकता है। लेकिन ये रीपर्चेस इनकम से आपका जो प्रीवियस इनकम चल रहा है, जो सिस्टम का इनकम चल रहा है, मैचिंग लेवल और रिवॉर्ड, सॉरी, मैचिंग सिस्टम का रिवॉर्ड, सिस्टम का लेवल, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि कोई भी इस बिजनेस में जोड़ना चाहता है, रीपर्चेस से रीपर्चेस करने से पहले तो वो तो इस बिजनेस में तो अपना एक आईडी तो खोलना पड़ेगा ना। तो आईडी खोले बिना तो वो रीपर्चेस सिस्टम में नहीं आ सकता है। लेकिन आपको यहां से बहुत बढ़िया, माने क्या बोलता है, पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया हम सब के लिए खुशखबरी है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि बेस्ट वे ब्रिंगिंग लुमिनस रीपर्चेस इनकम इन बीबी। ये बहुत सुंदर बिजनेस इनकम कंपनी लेके जा रहा है, ठीक है। अम, अभी जो अपग्रेडेशन इनकम ऑफ नेटवर्क, जो देखो, अब अपग्रेडेशन का जमाना है। जैसे 1947 का ट्रेंड को अभी हम यहाँ नहीं चला सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो इसके लिए और इस रिपर्चेस को बड़े लेवल पे चलाने के लिए कंपनी कंपनी ने अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करने सोचा, जिसका नाम है एजीपी आर्ट एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड। ये 3-4 महीने, 3-4 ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। लेकिन 3 to 4 मंथ में ये टोटली ग्राउंड में आएगा। तो आप जो भी प्रोडक्ट देखो, एक बार में तो हर प्रोडक्ट नहीं ला सकते। जैसे स्टार्टिंग में जो ऑलरेडी हम लोग का जो 12 सिग्नेचर प्रोडक्ट चलो, उससे रिपर्चेस स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली में। लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट आना चाहिए, जैसे पर्सनल केयर है, होम केयर है, और किचन आइटम है, वो सारी चीजें बोल रहे हैं, वो सब भी होंगे। इसके लिए हम लोग क्या करें, अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हैं, जिसका नाम है एजीपी आर्ट एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सबका इस बिजनेस में मौका बहुत ज्यादा है। आप बहुत बड़े लेवल पे मैंने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और देखो, हमारा कंपनी विजनरी कंपनी है, हमारा कंपनी का सोच छोटा नहीं है। हमारा कंपनी का सोच छोटा नहीं है, हमारा कंपनी का सोच बहुत बड़ा है। और इस सोच के साथ में हम लोग इस बिजनेस को बड़े लेवल पे, मैंने कहा था, लेके जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हम हमारा कोई भी बिजनेस पार्टनर, आप सब बिजनेस पार्टनर हो, हम लोग नहीं चाहते कोई भी हमारा बिजनेस पार्टनर पार्टनर दुखी रहे, नाराज रहे, है ना। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस पार्टनर हर कोई इस बिजनेस से फ्लोरिश कर रहे। इसलिए ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आप सब के लिए लाइफ चेंजिंग होगा। तो इतना बड़ा मैंने कहा स्टेप अभी कंपनी उठाने जा रहा है। तो ये बेसिक चीज मैंने बताया, ये दैट इज फाइनल जॉब होगा, वो कंपनी का एमडी सर आप सबको बताएंगे। ये अभी बेसिक्स हम लोग प्रोसेस लेके जा रहे हैं। तो आप सभी को इस बातें से आज का जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दिया, उसको आप लोग को सही में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो मैंने यस लिख सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग रिस्पॉन्स करते हो, कितने लोगों को लगता है कि ये स्टार्ट करने से कितने बड़े लेवल पे हम अपने आप इस बिजनेस से इनकम जनरेट कर सकते हो। और आप लोग अभी, क्योंकि हम लोग इस चीज को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका है। जो हमारा कंपनी का मैनेजमेंट है, जैसे एमडी सर है, माई सेल्फ है, 5 प्रमोटर है कंपनी का, हम लोगों ने कम से कम 2-3 बार इन पे अभी बातचीत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बातचीत आगे बढ़ेंगे और इस पे वर्कआउट होगा। और मैंने वर्कआउट होकर जो फाइनल होगा, सब मैंने सब कुछ मैंने मैंने कहता, टू द टू द पॉइंट होगा, टिप टॉप होगा। तो हम इस चीज को लेके हम लोग ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इससे क्या है कि हम सभी का, मैंने कहा था, बिजनेस में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है ना। भूचाल मतलब अच्छा वाला भूचाल आ सकता है। और जिससे आप जो सपने लेके बेसवे में आए थे, आप सभी का सपने इस बिजनेस से पूरा हो सकता है। तो ये था बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। तो और एक इंफॉर्मेशन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखो, आप सबको पता है कि शिव बक्टन जो ऑलरेडी हम लोगों के पास में है, ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन आप जो जो नया शिव बक्टन आ रहा है, तो ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है।
और ये जो अभी अभी का जो नेचुरल सी बकटन होगा, ये आपका 700 ml का होगा। पहले का जो था आपका 500 ml का था। तो अभी का जो है 700 ml का है। इसका मैंने कहा था, इसका जो इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत टॉप का है। और इसके बारे में आपको जो इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जो हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट ट्रेनर है मेरे में वैसा सर, एक दिन आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट का कितना बढ़िया लेवल पे इसमें इंग्रेडिएंट है, और ये कैसे मैंने पहला वाला भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो अभी का जो सी बकटन जो 700 ml है वो कितना बढ़िया होगा, उस चीज के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसमें जैसे आप कुछ चीजें लिखा है, एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट है, डिटॉक्सिफाइंग है, गुड क्या गुड गुड फॉर स्किन हेल्थ है, गुड फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, बहुत सारी चीजें। इसका क्या बेनिफिट है, लेकिन जो ये 700 ml में बनेगा, जो बन के आएगा, वो बहुत बड़े लेवल पे होगा। देखो हर चीज में अपग्रेडेशन चाहिए, वी नीड अपग्रेडेशन। देखो अभी आप लोग देखना यहाँ पे सी बकटन का बोतल कितना सुंदर है, और उसका जो पैकेजिंग है कितना सुंदर है। उसी तरह नॉट ओनली पैकेजिंग, नॉट ओनली द बोटलिंग, लेकिन उसके अंदर में जो कंटेंट है, इंग्रेडिएंट कंटेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो नंबर वन है। तो इतना सुंदर मैंने कहा था प्रोडक्ट आप लोगों को मिलने जा रहा है। थोड़ा प्राइस में हाई राइस हो सकता है ऑब्वियसली। पहला 500 था, तो 700 का ml का आएगा। जो अगर प्राइस में हाई हो रहा है अभी, तो आपको तो बढ़िया और बढ़िया क्वांटिटी मैंने क्वालिटी का प्रोडक्ट तो मिल रहा है ना। हम लोग क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, है ना। लोग लाखों रुपए का, मैंने कहा था लाखों रुपए का दवाई खरीदते हैं जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन ये जो आप लोग को ऑलरेडी जो 500 ml का मिला हुआ है, तो उसमें से थोड़ा सा ये हाई प्राइस होगा, लेकिन इसका काम भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसके लिए मैं हमारे जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है अरुण दव सर को थैंक करना चाहूंगा कि आपने इतना सुंदर, इतना बढ़िया से नेचुरल सी बकटन लाया जो 700 ml में होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत, मैंने कहा था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जो पीबी जो बिजनेस जो रीपर्चेस का बताया, और नेचुरल सी बकटन के बारे में मैंने आप सबको बताया, ये नया कमाल का चीज़ है हमारा कंपनी में होने जा रहा है। और हम अपग्रेड करते जा रहे हैं, और भी अपग्रेड करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है। नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि नॉट नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा इंडिया में ब्रांड बने, और एक समय में ये पूरा वर्ल्ड में भी ब्रांड बने। जैसे मैंने कहा था कि नेपाल में भी ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो ये थे आप लोगों के लिए आज का जो दो चीज़ों पे इंफॉर्मेशन। तो इसी के साथ में मैं आज का सेशन को यही वाइंड अप करना चाहूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि कल मंडे है, तो कल 7 बजे हमारा प्रोडक्ट सेशन रहेगा। तो आप लोगों ने कल भी मैंने खूब खूब अटेंड करना है। मैंने क्या बोला, मैंने थोड़ा देर पहला क्या बोला था, वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर अपने आप को सिस्टम में बढ़िया ढंग से डालना है, और आपने ज़िंदगी बदलना है, तो जो हमारा सिस्टम का जो वीकली जो ट्रेनिंग होता है, मंडे प्रोडक्ट सेशन होता है, जो हमारा कंपनी प्रोमोटर है और साथ में प्रोडक्ट ट्रेनर मेरे में साथ लेता है, उसको मिस मत करो। अपने खुद भी आओ, टीम को भी लाओ, फ्रेंड्स को भी लाओ, फैमिली को भी लाओ, और नया प्रोस्पेक्ट को भी लाओ। और वेडनेसडे को नेशनल लेवल का बीजेस ट्रेनिंग होता है बाय अरुण धवन सर, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर। उसमें आप सब आइए, और जितने लोगों को ला सकते हो लाइए, क्योंकि ट्रेनिंग का बिना आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हो। और एवरी फ्राइडे को हमारा कंपनी का पिलर है, जो प्रोमोटर्स है, वो आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है उसमें। तो आप लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि मैक्सिमम ना लोगों को लाए। पर्सनल इनविटेशन भी दो, सिर्फ ग्रुप में मत डालो, पर्सनल इनविटेशन भी दो। सबको, जिसको आप पहचानते हो, फ्रेंड को, आप कोई भी मीडियम से, आप मैंने कहा व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कोई भी जहां से मैसेज का प्रोविजन है, उस सब से आप जितने लोगों को आप मैसेज पास कर सकते हैं पास करो। और एवरी संडे जिस तरह से जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और टॉक विद अचीवर है, ये चीज़ों में आप लोग जितना हो सकता है पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि कंपनी आप सबका ग्रोथ के लिए सोच रहा है। इसलिए इतना सुंदर से ट्रेनिंग डिजाइन किया हुआ कि हफ्ते में माने 4 दिन का। और बहुत अच्छा लगता है कि अभी पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग जूम में भीड़ भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे लगता है कि आप सभी को इस बिजनेस का इंपॉर्टेंस, इस ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। लेकिन ये ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस सिर्फ हम लोग समझने से नहीं होगा,
ये ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट आपको अपने टीम को भी समझाना पड़ेगा। ये इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, ये जो कुछ भी ट्रेनिंग का मीटिंग का प्रमोशन होता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कंपनी मैंने कहा जो मैनेजमेंट करे, सिर्फ प्रमोटर करे, ऐसा नहीं। लीडर 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 लोग खुद ब खुद से कुछ भी ट्रेनिंग मीटिंग आता है, कुछ भी चीज हो, आप लोग प्रमोशन स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है, एडिफिकेशन का बिजनेस और अप्रिसिएशन का बिजनेस है। अगर हम एक दूसरे को प्रमोट करते रहेंगे, एक दूसरे को एडिफिकेशन करते रहेंगे, एक दूसरे को प्रमोशन करते रहेंगे, तो इस बिजनेस से हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो ये जरूरी चीज है। तो एवरीबॉडी, thanks for attending today's session, and wish all good health and go diamond from best way. Thank you, everyone. Thank you.